रूस की धरती हिलने से सबसे ज्यादा पैनिक इस वक्त सुपर पावर अमेरिका के अंदर है। अमेरिका की लंबी कोस्ट लाइन में कभी भी बड़ी तबाही मच सकती है। अलास्का और हवाई के समुद्र में इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। कैलिफोर्निया में भी रेड अलर्ट है। अमेरिका के अलावा और किन किन देशों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है, जापान में लोग कितने दहशत में हैं, एक एक तस्वीर इस रिपोर्ट में। रूस में भूकंप से धरती की हिली दुनिया के कई देशों में खतरे की घंटी बज गई है। अठारह से ज्यादा देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इक्वाडोर, पेरू, चिली, सोलोमन द्वीप, फिजी और गुआम जैसे देशों में सुनामी का खतरा बना हुआ है। ये पॉइंट था जहां पे हमने देखा, जहां पे अभी भूकंप जो आया है इस पॉइंट में, और इसके निकटतम जो भूभाग जो है ये अमेरिका का भूभाग है। ये पूरा अमेरिका का कोस्ट एरिया है। फिंगर से उसको समझाएंगे इस एरिया में यदि आप देखें तो ये अमेरिका का पूरा आपका कोस्ट एरिया है, और थोड़ा सा हम दक्षिण की तरफ जाएं तो ये जापान है। तो यहाँ पे जापान का एरिया है जहां पे सुनामी की आशंका लगाई जा रही है। और अगर हम नीचे जाएं तो फिलीपींस सी के पास ये फिलीपींस का एरिया है। तो जो हमारे पास जो सूचना आ रही है उसमें मुख्यतः हम ये समझ रहे हैं कि इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा वो जापान के कोस्ट एरियाज में, फिलीपींस के कोस्ट एरियाज में और कुछ अमेरिका के कोस्ट एरियाज में इसका प्रभाव पड़ेगा। आइलैंड एरियाज हैं जैसे हवाई आइलैंड्स हैं या जितने भी पैसिफिक में आइलैंड्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। उसकी लोग कम बात कर रहे हैं, खासकर जब हम क्लाइमेट चेंज और उसके नाते जितनी आपदाएं आती हैं, जब भी इनकी बात करते हैं तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब हम देशों की बात कर रहे हैं, बड़े देशों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यतः हम लोग जापान और अमेरिका की बात कर रहे हैं और फिलीपींस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे आइलैंड कंट्रीज जो हैं आपके, उनमें भी जितने ये पैसिफिक में जितने ये आइलैंड्स हैं, हवाई आइलैंड आप इधर देखिए, इधर आप फिजी आइलैंड देखिए, इधर आप सोलोमन आइलैंड देखिए। तो जापान के बाद सबसे ज्यादा सुनामी का खतरा अमेरिका के हवाई द्वीप पर मंडरा रहा है। हवाई में सुनामी के डेंजर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सायरन बजाए जा रहे हैं। शुरुआती लहरें कई फीट ऊंची दर्ज की गई हैं। ऐसे में लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने और इमरजेंसी में तैयार रहने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें हवाई की राजधानी होनोलुलु की हैं, जहां गैस स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। हवाई की आबादी 15 लाख है। हवाई के अलावा अलास्का में भी सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अलास्का में पहली लहर भी टकरा चुकी है। अलास्का में 7.5 लाख लोग रहते हैं। अधिकारियों ने लोगों से तट के इलाके से दूर रहने और अलर्ट रहने की अपील की है। क्या होता है, जैसे शैलो अर्थक्वेक है 19.3 किलोमीटर डेप्थ से आया, तो इसमें जो 100 किलोमीटर के एरिया होते हैं उसमें तो 10 प्लस की मीटर की जो सुनामी है उसके चांसेस होते हैं ज्यादा। और जो 100 से 500 किलोमीटर के एरिया होते हैं उसमें 3 से 10 मीटर तक की सुनामी आती है। और जो 500 से 1500 किलोमीटर के एरिया होते हैं उसमें भी 1 से 3 मीटर की सुनामी की संभावना रहती है। और यहाँ पर 1500 ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो यहाँ पर 1 से 2 मीटर की सुनामी की आशंका रहती है, जो जितने भी प्रेडिक्शन इसमें बताए। तो ये जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इवन ये वाटर को ज्यादा स्प्लैश करते हैं और उसी से सुनामी जनरेट होती है। फिर अमेरिका में हवाई के अलावा अलास्का और कैलिफोर्निया के तटों पर भी सुनामी का अलर्ट है। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3.90 करोड़ है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र का कहना है कि अगले कुछ घंटों में पश्चिमी अमेरिका के अलग अलग तटीय इलाकों में लहरें पहुंच सकती हैं। अमेरिका में सुनामी का असर 10 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। यानी रूस में आया भूकंप पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है।
अमेरिका से लेकर जापान तक के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत भारी हैं। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लहरें अब तक आई हैं वो पहले के अनुमान से थोड़ी कम गंभीर लग रही हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सुनामी की लहरें उठती हैं तो अपने साथ तबाही लेकर आती हैं। समंदर में सुनामी की लहरें उठने की भूकंप भी एक वजह नहीं है। समंदर में जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी बड़े विस्फोट से भी सुनामी की लहरें बनकर उठ सकती हैं। किसी भी भूकंप में एक तो निर्भर करता है कितनी नीचे है, मतलब एपिसेंटर कितनी नीचे है, कितनी दूर है और उसका तीव्रता कितना है। अभी एक चीज समझना चाहिए, ये जो हम 8, 8.5, 8.8 बोलते हैं, भूकंप एक जो मापा जाता है इसको लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब 8 से 9 जो है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए ये तीनों चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। एक तो दूसरा चीज जो है, जो सुनामी से, एक तो भूकंप का जो धरती को हिलाने से जो हमारा स्ट्रक्चर्स, हमारा बिल्डिंग्स, हमारा रोड सब कुछ गिर जाते हैं, वो निर्भर करते हैं कि आपको कितनी दूर है, कितना पावरफुल है और कितना नीचे है। सुनामी कितना बड़ा आएगा ये सिर्फ भूकंप का स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं निर्भर करते हैं, ये इसका ऊपर पे निर्भर करते हैं जो आपको ये स्लाइड, मतलब ये स्लिप से हुआ है कि अप थ्रस्ट से हुआ है। तो ये जो अभी भूकंप हुआ है, अभी तक जो सुनामी वेव आया है वो मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर जो रिपोर्टेड है, मतलब 2 फीट से थोड़ा नीचे है। भूकंप से सुनामी लहरों का क्या कनेक्शन है वो समझना भी जरूरी है। आखिर भूकंप से समंदर में सुनामी की लहरें कैसे उठती हैं? शक्तिशाली भूकंप के चलते समंदर की ऊपरी परत अचानक खिसक जाती है, जिसके चलते समंदर का पानी ऊपर के डायरेक्शन में उठने लगता है। इस दौरान जो लहरें बनती हैं उन्हें सुनामी लहरें कहा जाता है। रूस में आया भूकंप दुनिया का अब तक का छठा सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप है। इससे पहले 5 बार इससे ज्यादा तीव्रता से धरती डोलकर तबाही मचा चुकी है। साल 1960 में चिली के बियोबियो में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसे ग्रेट चिली भूकंप कहा जाता है, जिसमें 1600 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। इसके 4 साल बाद 1964 में अमेरिका के अलास्का में 9.2 तीव्रता से धरती हिली थी, जिसमें 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब $2.3 अरब का नुकसान हुआ था। साल 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 तीव्रता के भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, जिसमें 2,80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर खो दिया था। साल 2011 में जापान के तोहोकू में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं रूस के कामचटका में इससे पहले साल 1952 में 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब $10 लाख का नुकसान हुआ था।